सांझ। नॉर्मन गॉड्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा था। यहां से उसे दाहिने हाथ की ओर हाइड पार्क के ट्रैफिक का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मार्च का महीना था। 6:30 हुए थे। शाम गहरी हो रही थी और चांद की हल्की रोशनी सड़क की बत्तियों की रोशनी से मिलकर गहराते अंधियारे को कम कर रही थी। उदासी के इस साए में लिपटे इक्के दुक्के लोग नजर आ जाते थे, कुछ सड़कों और फुटपाथों पर तो कुछ बेंचों पर बैठे हुए। पार्क में उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह दुनिया के उन थके हारे इंसानों में से हो जिनके सभी अपने पराये हो गए हों और जिनकी वीरान जिंदगी में अब किसी सुख का इंतजार हो। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उठा और धीरे धीरे नॉर्मन की आंखों से ओझल हो गया। बूढ़े के ओझल होते ही उसका स्थान एक नौजवान ने ले लिया। नौजवान गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा था। नॉर्मन को लगा कि शायद वह किसी उलझन में है। उसने पूछ ही लिया, बहुत परेशान मालूम होते हो? जी हां, नौजवान ने उत्तर दिया। यदि आप मेरी जगह होते तो मेरी उलझन समझ पाते। आज तक मैंने कभी इतनी बेवकूफी का काम नहीं किया है। सच? नॉर्मन ने अनमने भाव से कहा। मैं दोपहर में यहां पहुंचा, सोचा पैटागोनियन होटल में ठहरूंगा। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। वहां पहुंचा तो देखा कि होटल को गिराकर वहां एक सिनेमा हॉल बना दिया गया है। टैक्सी ड्राइवर की सलाह पर मैंने वहां से कुछ दूर एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया। अभी थोड़ी ही देर पहले घर चिट्ठी लिखकर उन्हें अपना नया पता भेजा और फिर साबुन की एक टिकिया खरीदने होटल से बाहर निकला। दरअसल मुझे होटल का साबुन पसंद नहीं है। साबुन खरीदने के बाद फिर कुछ देर इधर उधर घूमने और दुकानें देखने लगा। जब मैं लौटने लगा तो हे भगवान, न तो होटल का नाम याद था न उसका पता। लंदन में मैं किसी को जानता तक नहीं। यदि घर वालों को तार भेज भी देता हूं कि जल्द से जल्द मेरे होटल का पता मुझे लिख भेजें, तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि होटल से लिखा हुआ पत्र तो उन्हें कल ही मिलेगा। इस बीच मैं क्या करूं? मैं जेब में केवल 1 शिलिंग ही लेकर बाहर निकला था, जो कि साबुन खरीदने में खर्च हो गया। कहानी बयान करने के थोड़ी देर बाद तक चुप्पी छाई रही। फिर नौजवान ने थोड़ा कुढ़ कर कहा, आप तो यही सोच रहे होंगे कि मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं। उसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। नहीं नहीं, ऐसी असंभव बात नहीं है, नॉर्मन ने उत्तर दिया। मेरे साथ भी विदेश में एक बार ऐसा ही हुआ था। सौभाग्यवश इतना याद था कि हमारा होटल एक नहर के किनारे है। नहर मिली तो होटल भी मिल गया। चलिए, अच्छा हुआ, नौजवान बोला। मेरे साथ भी विदेश में ही ऐसा कुछ हुआ होता तो अपने देश के दूतावास को ढूंढ निकालता और वहीं से मदद मांग लेता। लेकिन अपने देश में आदमी किसके सामने हाथ फैलाए? अगर आज किसी भले आदमी ने कुछ रुपए उधार देकर मेरी सहायता नहीं की तो रात मुझे नदी के किनारे ही काटनी पड़ेगी। खैर चलिए, इतना ही बहुत है कि आपने मेरी कहानी पर थोड़ा सा विश्वास तो किया। वो साबुन की टिकिया कहां है जो तुम खरीद कर लाए हो? नॉर्मन ने धीरे से पूछा। युवक एक झटके से उठा और ओवरकोट की जेबें टटोलने लगा, फिर झल्लाते हुए बोला, लगता है कहीं खो गया। एक ही दोपहर में होटल और साबुन दोनों ही खो देना कुछ अजीब नहीं लगता? वह नौजवान नॉर्मन के इस कटाक्ष से तिलमिला गया और वहां से उठकर चल दिया। बेचारा, साबुन की टिकिया के कारण मात खा गया। नॉर्मन ने मन ही मन हंसते हुए कहा। दूसरों को उल्लू बनाना था तो साबुन की एक टिकिया खरीद कर जेब में डाल लेता। झूठ बोलने के लिए भी विवेक चाहिए। यही सोचते हुए नॉर्मन जाने के लिए उठा ही था कि वह चौंक गया। उसके बेंच के पास ही नीचे एक पैकेट पड़ा था। ये साबुन की टिकिया जरूर उस नौजवान की जेब से गिरी होगी। ऐसा सोचकर नॉर्मन ने पैकेट उठाया और वह उस ओर भागा जिधर ओवरकोट वाला नौजवान गया था। वह थक कर वापस लौटने ही वाला था कि उसे सड़क के किनारे वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। तुम्हारी कहानी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया, नॉर्मन ने साबुन की टिकिया बढ़ाते हुए कहा। शायद बेंच पर बैठते समय तुम्हारी जेब से गिर गई होगी। मुझे वहीं पर पड़ी मिली। तुम्हारी कहानी पर विश्वास न करने के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर एक सॉवरिन से तुम्हारा कुछ काम बन सकता हो।
नॉर्मन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही नौजवान ने नॉर्मन से सॉवरिन लेकर जेब में डाल लिया। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता है। इसी हफ्ते किसी भी दिन पैसे लौटा देना। और ये लो अपना साबुन, इसे फिर मत खोना। नॉर्मन ने हिदायत दी। अच्छा हुआ जो ये टिकिया आपको मिल गई, धन्यवाद, नौजवान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। बेचारा भावुक हो गया था, और क्यों ना हो, अचानक राहत जो मिली। मुझे इतनी जल्दी किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। नॉर्मन बुदबुदाया। घर लौटते हुए नॉर्मन पार्क के उसी बेंच के सामने से गुजरा। एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच के आसपास बड़ी बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा था। पास आने पर पहचाना यह तो वही बूढ़ा व्यक्ति था जो उस परेशान नौजवान के आने से पहले नॉर्मन के साथ बेंच पर बैठा था। क्या आपका कुछ खो गया है? जी हाँ, एक साबुन की टिकिया।